आइए हम लोग पॉलीगोन पर हम क्या चर्चा किए हैं उसका हम आपको सारांश दे दें। पॉलीगोन जो था, पॉलीगोन में हम लोग तीन तरह का बात किए। पहला 2n-4 इंटू 90 डिग्री। दूसरा हम लोग इस पर क्या बात चर्चा किए हैं, 2n+4 इंटू 90 डिग्री। तीसरा हम लोग क्या इस पर चर्चा किए हैं, 360 डिग्री का। यही तीन बात था। इसमें क्या था, ऐसा कोई बहुभुज था, ऐसा कोई बहुभुज था, उसके सभी अंतःकोणों का योगफल, इस सभी एंगल को निकालिएगा, θ1, θ2, θ3, θ4, θ5 ... θn। इस सभी का सम निकालिएगा अंदर वाले का, θ1 + θ2 + θ3 + θ4 + θn। इस सब का सम निकालिएगा, वो आपका क्या आएगा बाबू, ये कितना आएगा, 2n-4 इंटू 90 डिग्री। चूँकि इसमें 2n-4 इंटू 90 डिग्री में n शामिल है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका ये जो फार्मूला डिपेंड करता है ना, वो नंबर ऑफ साइड्स पर। जैसे जैसे इसका पॉलीगोन का नंबर ऑफ साइड बढ़ेगा तो एंगल का वैल्यू भी बढ़ेगा। पॉलीगोन का नंबर ऑफ साइड कम कीजिएगा, मतलब तो उसका एंगल का सम जो होगा वो कम होगा। मतलब n रहने के कारण, चूँकि ये डिपेंड किस पे करता है, नंबर ऑफ साइड्स पे, कितना नंबर है। चूँकि इसमें भी n शामिल है, इसलिए इस कंडीशन में भी इसका जो फार्मूला है वो डिपेंड करता है किस पे, नंबर ऑफ साइड्स पे। वो कुछ इस टाइप का था। ऐसे हम ऐसे ही आपको एग्जांपल दे रहे हैं। ये यहाँ पर एंगल बना था, ये बाहर का एंगल, ये पूरे वर्टेक्स पर बाहर का एंगल, ये पूरे वर्टेक्स पर बाहर का एंगल, ये पूरे वर्टेक्स पर बाहर का एंगल। ये ऐसा मान लिया जाए, α1, α2, α3, α4, α5 ... αn बना हो, तो बाहर का एंगल को जोड़िएगा, α1 + α2 + α3 + α4 + αn। इस सभी एंगल को ऐड कीजिएगा, तो इसका जो सम आएगा वो यही आएगा, 2n+4 इंटू 90 डिग्री। 2n+4 इंटू 90 डिग्री। चूँकि इस फार्मूला में n इंक्लूड है, जब n इंक्लूड है इसलिए ये जो फार्मूला है नंबर ऑफ साइड्स पे डिपेंड कर रहा है। इसमें n है, नंबर ऑफ साइड्स बढ़ेगा तब फार्मूला का वैल्यू बढ़ेगा, नंबर ऑफ साइड्स घटेगा तो फार्मूला का वैल्यू घटेगा, मतलब एंगल का वैल्यू घटेगा। इसमें क्या था, 360 डिग्री में, चूँकि इसमें n कहीं शामिल नहीं है, इसका मतलब ये n से स्वतंत्र है। भुजा की संख्या चाहे जितना भी हो, कम हो ज़्यादा हो, उससे हमको मतलब नहीं है, हमेशा इसका आंसर कितना आएगा, 360 डिग्री। वो इस टाइप का था। देखिए ऐसे है, सभी को डायरेक्शन बढ़ा दीजिए, ऐसे एक ही डायरेक्शन में, इस साइड है, इसी को साइड के डायरेक्शन में बढ़ा दीजिए, एक ही डायरेक्शन में। अभी इधर नहीं जाएगा, सबको एक ही डायरेक्शन में बढ़ाइए। इसी साइड के सामने इधर बढ़ा दिए, 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 इसी साइड के सामने इधर बढ़ा। तो इस प्रकार जो बहिष्कोण बना ना, इसको मान लेते हैं θ1, इसको मान लेते हैं θ2, या इसको मान लेते हैं β1, इसको मान लेते हैं β2, इसको मान लेते हैं β3, इसको मान लेते हैं β4, इसको मान लेते हैं β5 ... करके इसको मान लेते हैं βn। तो इस प्रकार बहिष्कोण को ऐड कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, β1 + β2 + β3 + β4 + βn। इस सब का सम जो आएगा बाबू, वो ऑलवेज कितना, 360 डिग्री। 360 डिग्री आएगा। इसमें n नहीं है, इसका मतलब नंबर ऑफ साइड बढ़ा दीजिए या नंबर ऑफ साइड घटा दीजिए, इसके सम में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो हमेशा कितना आएगा,
360 डिग्री और तीनों का एक्सप्लेनेशन किया हुआ है, इसका भी, इसका भी, इसका भी, ये तीनों का एक्सप्लेनेशन किया हुआ है, आप यूट्यूब पर देख सकते हैं। एक कंडीशन और बचा हुआ है समषष्टभुज का, हेक्सागोन का, रेगुलर हेक्सागोन का बचा हुआ है, उसका एक कंडीशन बचा हुआ है, वो नेक्स्ट डे हम लोग इसको करेंगे, ठीक है। तब तक जहाँ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, और खाली टाइम बचे तो मेरे यूट्यूब पर वीडियो देखते रहिए। थैंक यू।